बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो न्यू बुक है मैथ की, उसका चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं 7.1 के सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस 7.1 के आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक शेयर कर दूंगा एक्सरसाइज 7.1 के। ठीक है, अब हमने स्टार्ट करनी है 7.2। 7.2 के मैं 2 वीडियोस लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाऊंगा। ये पार्ट 1 है जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ये हाफ एक्सरसाइज है, टोटल 10 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है उसके अंदर जो टॉपिक है हमारा, यानी स्लोप क्या होती है उसकी डेफिनेशन को समझते हैं। यानी स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। हमारे पास जो 6 to 10 है वो इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, उससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। वो सेपरेट टॉपिक है, एक अलग टॉपिक है। ठीक है, ताकि मिक्स ना हो चीजें। चले जी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर 7.2 का फर्स्ट पार्ट। हमारे पास क्या है, स्लोप। लेकिन स्लोप से पहले हमने एक डेफिनेशन पढ़नी है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, याद भी करनी है, एग्जाम्स के अंदर डेफिनेशन भी आती है मैथ्स के पेपर्स के अंदर। इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, लाइन की बात कर रहा है। लाइन तो आप पहले जानते लाइन होती क्या है हमारे पास, ठीक है, लेकिन इंक्लिनेशन आपके लिए एक नई चीज है, इसको समझना आपने। क्या कहता है वो डेफिनेशन, द एंगल अल्फा, कुछ भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है, वो कहता है जो एंगल हो हमारे पास 0 और 180 के दरमियान, 0 से लेकर 180 तक हो। ठीक है, जो भी एंगल हो हमारे पास, मयर एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यानी इसको जो मयर करना है ना हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी यहां पर एक्स एक्सिस, इसको मयर ऐसे करना है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, इस तरह मेजरमेंट करनी है उसकी। लेकिन जो एंगल जो बनेगा 0 से लेकर 180 के दरमियान होगा, ना इससे छोटा होगा ना इससे बड़ा एंगल होगा। 181 नहीं आएगा हमारे पास। ठीक है, 180 तक आ सकता है फाइनल आंसर। ठीक है, टू अ नॉन हॉरिजेंटल लाइन, को एक नॉन हॉरिजेंटल लाइन जैसे मैंने यहां पर बनाई है ग्रीन कलर के अंदर, ये नॉन हॉरिजेंटल लाइन है। ये जो अल्फा है दैट इज इंक्लिनेशन। देखिए एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास इस शेप के अंदर। ठीक है, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो इसे कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। ये डेफिनेशन है हमारे पास। ठीक है, यहां पर मैंने फिगर पहले ट्रेस की है। आगे कुछ चीजें एमसीक्यूज के लिए मैंने ये 2 डायग्राम्स बनाई है ताकि एमसीक्यूज में अगर ऐसे पॉइंट्स आ जाए तो फिर आपने क्या करना है। चलें जी, अब आगे ये 2 पॉइंट्स एमसीक्यूज के लिए, ये जो फिगर मैंने बनाई है, अगर हमारी जो लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाए तो इंक्लिनेशन 0 होगा, याद रखिए। ठीक है, अगर वो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस आ जाए तो हमारा इंक्लिनेशन कितना होगा, 90 डिग्री। ये पॉइंट ज़हन नशीन कर ले, ये एमसीक्यूज में पूछता है। वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इंक्लिनेशन कितना होगा, अल्फा 0 के बराबर होगा। अगर हमारे पास लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस या परपेंडिकुलर, तो इंक्लिनेशन कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स एमसीक्यूज के लिए याद कर लें। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जरा समझना है इसके। ठीक है, डेफिनेशन के बाद सवाल बहुत आसान है, पहले डेफिनेशन समझ लेते फिर अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। स्लोप और ग्रेडियंट, कभी वो स्लोप का वर्ड यूज कर सकता है, कभी वो ग्रेडियंट का वर्ड यूज कर सकता है, ऑफ ए लाइन। ठीक है, द स्लोप क्या होती है बात करते हैं। द स्लोप ऑफ ए लाइन इज अ नंबर, एक ऐसा नंबर है स्लोप ऑफ ए लाइन दैट डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ द लाइन। यानी वो डायरेक्शन बताता है वो किस जानिब है। ये इसकी फिजिकल मीनिंग है हमारे पास। ठीक है, स्लोप की ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी अभी पढ़ते हैं, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। ये फिजिकल मीनिंग यानी उसकी डायरेक्शन बता रहा होता है हमारे पास कि लाइन की डायरेक्शन किस जानिब है। स्लोप हमें ये बताती है, स्लोप कह लें या ग्रेडियंट कह लें। ठीक है, उसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ग्रेडियंट का लफ्ज भी यूज कर सकता है, वो स्लोप का वर्ड भी यूज कर सकता है हमारे पास। ठीक है, चले जी अब आते हैं फार्मूला जिसकी मदद से हमने सवाल हल करने हैं। फार्मूला इधर मैंने लिखा है y2 m बराबर m स्लोप को कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m।
स्लोप को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, m के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल लेटर y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये स्लोप का फार्मूला है हमारे पास। अगर दो पॉइंट्स ये हों, जैसे यहां पर लेबल किए p(x1, y1) q(x2, y2), अगर ये दो पॉइंट्स दिए हों लाइन के ऊपर और हमें इसकी स्लोप मालूम करनी है, तो इस फार्मूले से, इसके साथ नहीं, ये वैसे लिखा भी बताता हूं इसको भी, इस फार्मूले से हम स्लोप मालूम करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक, अगर दो पॉइंट्स दिए हों तो स्लोप इस तरीके से निकालनी है आपने। ठीक है, इसको मैंने मार्क करवा दिया। अब यहां पर टेंजेंट अल्फा भी लिखा हुआ है। अगर आपको दो पॉइंट्स दिए हो तो स्लोप इस फार्मूले से, अल्फा से मुराद क्या है, इंक्लिनेशन पढ़ चुके हैं ऊपर। अगर आपको अल्फा दिया हो तो आपने स्लोप इस फार्मूले से निकालनी है, m बराबर है टेंजेंट अल्फा से। ठीक है, तीन तरीके से हम स्लोप निकालते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ दो तरीके सीखेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये दो पॉइंट्स के लिए। अगर अल्फा दिया हो, इंक्लिनेशन दिया हो, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने छोटी सी डायग्राम भी बना ली है। और स्टीपनेस ऑफ ए लाइन, सॉरी स्लोप हम किसे कहते हैं आम अल्फाज के अंदर, स्टीपनेस ऑफ ए लाइन यानी लाइन की गहराई कितनी है, ढलवान कितनी है। ठीक है, जैसे हम पहाड़ी पर चढ़ते हैं ना, कुछ स्टीपनेस ज्यादा होती है, कुछ किसी की कम होती है, तो वो ढलवान जो होती है ना हमारे पास किसी चीज की, वो स्लोप कहलाती है हमारे पास। ये सिंपल याद रखें। ठीक है, ये आपने याद रखना है। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज के सॉल्यूशन बहुत आसान है, फार्मूलों की मदद से। ये फार्मूले मोस्टली हम यूज करेंगे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 के मुताबिक। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरे पास पहला सवाल दिया हुआ है, फाइंड द स्लोप। स्लोप निकालनी है जी, स्लोप निकालनी है। दो पॉइंट्स दिए हैं, एक ये पॉइंट दिया और एक ये पॉइंट दिया, तीन पार्ट्स हैं। अभी मैं फर्स्ट पार्ट को सोल्व करूंगा। अभी सिर्फ पहले पार्ट को सोल्व करते हैं, जिसमें ये दो पॉइंट्स दिए हैं, इनको पहले नाम दे देते हैं। लेट कर लेते हैं, a बराबर है मेरे पास -2 4 एंड b मेरे पास है 5 11 के बराबर। ठीक है, इसको मैंने a का नाम दे दिया, उसको मैंने b का नाम दे दिया, फिर आसान हो जाता हल करना, सॉल्व करना हमारे लिए। ठीक है, अब देखिए हमने स्लोप निकालनी है। स्लोप को हम किससे लिखते हैं जी, m से। ये ज़हन नशीन कर लें आप। ठीक है, स्लोप को किससे लिखते हैं, m के साथ लिखते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी, हमने किन की स्लोप निकालनी है, a और b की। फार्मूला मैंने आपको क्या बताया, दो पॉइंट्स अगर दिए हो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो इधर फार्मूला लिख लेते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 के बराबर आ गया ये हमारे पास। ठीक है, उसके बाद पॉइंट्स लेबल करने हैं। ठीक है, ये आपको मैंने तरीकाकार बताया हुआ है। पहला पॉइंट को x1 y1, दूसरे को x2 y2। पहले लिख लें, फिर सोल्व करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, पॉइंट्स पुट करते हैं। पॉइंट्स क्या, y2 की वैल्यू क्या 11 माइनस y1 की वैल्यू क्या 4 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस x1 की वैल्यू, x1 लिखना। अब ये माइनस है लेकिन माइनस फार्मूले का भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये चीज आ गई हमारे पास। ठीक है, सिर्फ पॉइंट्स पुट किए इस फार्मूले के अंदर, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये काम कर दिया हमने। तो ऊपर आ जाएगा 7 और नीचे भी कितना आ जाएगा 7। तो मेरे पास स्लोप कितनी है आगे जी, दैट इज 1। स्लोप तो निकल आई बड़ी आसानी तरीके से, आसान तरीके से। यानी पहला काम करना था स्लोप, दूसरा इंक्लिनेशन भी निकालना है। इंक्लिनेशन से क्या मुराद था, अल्फा निकालना है। अब हमने दो काम करने इस सवाल के अंदर। ठीक है, चलिए अब अल्फा निकालते हैं। अल्फा कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले की मदद से। टेंजेंट अल्फा किसके बराबर है, एम के। टेंजेंट अल्फा किसके बराबर है, एम के। एम की वैल्यू मैंने निकाल ली है, एम की वैल्यू इसमें पुट करते हैं हम। टेंजेंट अल्फा किसके बराबर आ गया 1। मुझे अल्फा इंक्लिनेशन निकालना है, ये टेंजेंट उधर जाके क्या होगा इनवर्स होगा, तो अल्फा इधर ही रह जाएगा। टेंजेंट इनवर्स 1, कैलकुलेटर से चेक करना है। शिफ्ट टेंजेंट प्रेस करें और 1 लिखें।
आपको 45 डिग्री दे देगा इसका आंसर। ठीक है, हमने इस पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए स्लोप भी निकाल ली, जो पहला काम करना था स्लोप, दूसरा इंक्लिनेशन भी निकाल लिया अल्फा, ये काम कर लिया अब हमने। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास थोड़ा सा इधर चेंज कर लेते हैं, साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि अब मुझे इसे सॉल्व करना है, ये और ये, इनको नाम दे देते ए और बी का। लेट कर लेते हैं सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट, लेट ए किसके बराबर है 3 - 2, और इसको मैं बी का नाम दे देता हूं, b 2 7। अब मुझे इन दो पॉइंट्स की स्लोप भी निकालनी है और इंक्लिनेशन भी निकालना है। ठीक है, तो स्लोप का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, स्लोप ऑफ ए बी, एम बराबर किसके, स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 - y1 ओवर x2 - x1। फॉर्मूला लिख लिया। अब हमने काम क्या करना होता है, इसको x1 और इसको y1, इसे x2 और इसे y2। जो पहला लेटर होता है उसके x1 y1, जो दूसरा लेटर होता है उसके x2 y2। अब फार्मूले में पुट करते हैं, y2 की वैल्यू क्या है 7, माइनस y1 की वैल्यू क्या -2, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +2, डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि फॉर्मूले में x2 है, माइनस x1 की वैल्यू 3, ये चीज आ जाएगी। ये कितना बनता है, दैट इज 9 डिवाइडेड बाय -1। तो स्लोप कितनी आ गई हमारे पास, स्लोप बराबर आ गई -9 के बराबर। ठीक है, स्लोप हमने मालूम कर ली, ये चीज आ गई। अब क्या मालूम करना है, इंक्लिनेशन। तो इंक्लिनेशन मालूम करने का ये फार्मूला मैंने आपको बताया। तो जब आपने ये फार्मूला लगाना है, टेंजेंट अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, एम के बराबर। पहले फार्मूला लिख रहा हूं मैं, हमें ये वैल्यू निकालनी इंक्लिनेशन। पहले मैं वैल्यू पुट करता हूं इसकी, एम किसके बराबर आया इसके अंदर -9, हमने ये वैल्यू निकालनी है। टेंजेंट इधर आके इनवर्स, तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स -9। इसको कैलकुलेटर से चेक करेंगे और अपना सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, जब इसे कैलकुलेटर से चेक करना है तो ये आता है हमारे पास 96.34 डिग्री। इतना आंसर आएगा कैलकुलेटर पे आपके, लेकिन आपकी बुक के अंदर कुछ और आंसर दिया है, उसको भी मैं बनाना सिखा देता हूं। अब ये वाला स्टेप करना आपने लास्ट में। आपके कैलकुलेटर पे ना इस तरह के सिंबल्स होगा, इस तरह का बटन। जब ये आंसर आ जाए, आपने ये बटन प्रेस करना डिग्री वाला, तो आपको डायरेक्ट ही आंसर दे देगा अल्फा का। अल्फा बराबर आ जाएगा 96 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, बस ये काम करना है। जब डेसिमल में दिया हो तो डिग्री मिनट में जाना हो तो कैलकुलेटर पे एक बटन होता है, उसे प्रेस करें और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट भी मैंने सॉल्व करवा दिया। अब सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। चले जी, तीसरे पार्ट के पॉइंट्स के हमारे पास, ए का नाम दे देते हैं हम। ए क्या दिया 4 6 और बी उसको नाम दे देते हैं 4 8। स्लोप निकालनी है, स्लोप ऑफ ए बी यानी y2 - y1 x2 - x1। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब पॉइंट्स पुट करने हैं, इसके पॉइंट x1 y1 लिख लें और इसके x2 y2 लिख लें। अब फार्मूले में पुट करें, y2 की वैल्यू कितनी है 8 y1 की वैल्यू कितनी है 6 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस फार्मूले x1 की वैल्यू क्या है 4। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 8 - 6 दैट इज 2 और 0, ये आ जाएगा। अब कैलकुलेटर से 0 पे डिवाइड करें तो आपको एरर देगा, साइंटिक्स एरर, तो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो इससे मुराद है तो स्लोप अनडिफाइंड होगा, इन्फिनिटी लिखना है। जब कैलकुलेटर पे आपको आंसर ना दे 2 डिवाइडेड बाई 0, तो आपने इन्फिनिटी लिखना, अनडिफाइंड, वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, स्लोप निकाल ली,
एक काम कर लिया, दूसरा काम क्या करना है, हमने इंक्लिनेशन निकालनी है, ये भी आपको बताते हैं। तो इंक्लिनेशन का फार्मूला तो ये टेंजेंट अल्फा किसके बराबर है, एम के बराबर, ठीक है। एम की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी, ठीक है। मुझे ये निकालना है, इसको उधर ले जाके इन्वर्स करेंगे तो अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, टेंजेंट इन्वर्स इन्फिनिटी। कैलकुलेटर से आपको टेंजेंट इन्वर्स इन्फिनिटी नहीं मिलना, ये याद रखिए। तो आपने यहां से इसकी वैल्यू याद कर लेनी, 90 डिग्री होती है, ठीक है। इधर मैं पॉइंट्स भी बता देता हूं, अगर इंक्लिनेशन हमारे पास 90 डिग्री हो यहां पर तो स्लोप अनडिफाइंड होती है, याद कर ले ये एमसीक्यूज का पॉइंट, ठीक है। ये तो मैंने पहले बता दिया था, मैं ये बता रहा हूं, अगर इंक्लिनेशन 90 हो तो स्लोप अनडिफाइंड होती है, अगर इंक्लिनेशन 0 हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो स्लोप 0 के बराबर होती है। ये पॉइंट भी नोट कर ले, ये एमसीक्यूज में ये चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं 7.2 का। स्टेटमेंट क्या हमारे पास, बाय मीन्स ऑफ स्लोप, यानी आपने स्लोप के तरीकेकार को अपनाते हुए शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हमें दिए हैं, 3 पॉइंट्स दिए हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर, 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन की, अभी फर्स्ट पार्ट को सोल्व करवा रहा हूं मैं। लाइज ऑन द सेम लाइन, यानी जो पॉइंट्स दिए ना ए बी एंड सी, ए बी एंड सी वो एक ही लाइन के ऊपर आते हैं, ठीक है। ये तो डेफिनेशन ऑफ कोलिनियर है, अगर तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर आते हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। अगर कोलिनियर है और हमने तरीका कौन सा यूज करना है, किस मेथड को फॉलो करना है, स्लोप के फार्मूले की मदद से। यानी अगर ये कोलिनियर है तो तीनों की स्लोप सेम होगी, कौन से तीनों की, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए सी। अगर तीनों की तीनों स्लोप सेम आ गई तो पॉइंट्स कोलिनियर, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं स्लोप निकालता हूं, m1 बराबर है स्लोप ऑफ ए बी, तो मैंने फॉर्मूला पहले से ही लिख दिया है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। यहां पर a और b है मेरे पास, a के पॉइंट्स x1 y1, x2 y2, b के पॉइंट्स। अब इस फार्मूले में पुट करते हैं, स्लोप के फार्मूले में, तो हमें आंसर मिल जाएगा। y2 की वैल्यू क्या 5, y2 माइनस y1, लेकिन y1 की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस, x2 की वैल्यू क्या 1 और ये भी 1 है, फार्मूले में माइनस 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 प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2, तो स्लोप, पहली स्लोप किसके बराबर आ गई, 4 के बराबर आ गई, ठीक है। m1 क्या है, स्लोप ऑफ ए बी। अब हम निकालते हैं स्लोप ऑफ बी सी, m2 दैट इज स्लोप ऑफ बी सी। अब b के पॉइंट x1 y1 और c के पॉइंट x2 y2 आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अब ये पॉइंट्स x1 y1 होगा और ये x2 y2 का लेबल कर लें, सोल्व करना आसान हो जाता है हमारे लिए। तो क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, स्लोप का फॉर्मूला लिख दिया। अब पॉइंट्स पुट करते हैं b और c के, तो ये y2 है 9 आ जाएगा हमारे पास, 9 माइनस y1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 5 और x2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस x1 की वैल्यू 1, तो ये कितना बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1, तो 4 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा। तो ये m2 क्या आ जाएगा मेरे पास, m2 आल्सो 4 के बराबर आ गया, ठीक है। अभी 2 स्लोप्स आ गई, अगर तीसरी भी स्लोप आ गई सेम तो वो कोलिनियर्स होंगे। अब थर्ड स्लोप कैसे निकालेंगे, ए बी निकाल लिया, बी सी भी निकाल लिया। अब हम निकालते हैं ए एंड सी, स्लोप ऑफ ए सी, ए के पॉइंट x1 y1, बी के पॉइंट x2 y2, फार्मूले में पुट करते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू क्या है 9 माइनस y1 की वैल्यू क्या मेरे पास, यहां पर -3 है,
लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। x2 की वैल्यू 2 माइनस फार्मूले का, और ये वैल्यू क्या है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 12/3। तो m3 भी कितना आ गया मेरे पास, दैट इज 4। कैंसल आउट, इसे फर्स्ट कह दें, इसे सेकंड कह दें, और इसे इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमने साबित कर दिया स्लोप के फार्मूले की मदद से कि जो तीनों पॉइंट्स हमें दिए थे ए, बी और सी, वो तीनों कोलिनियर आ चुके। कोलिनियर से मुराद उन सब की स्लोप क्या होगी, सेम होगी। हमने ये काम करना था इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हमें जो पॉइंट्स दिए दैट इज P, Q एंड R। अब हमें 3 पॉइंट्स दिए लेकिन वो P है, Q है एंड R है। इसी तरह सोल्व करना जैसे फर्स्ट पार्ट सोल्व किया। तो पहली स्लोप ऑफ PQ लिख लेते हैं। स्लोप ऑफ PQ जो मुझे मालूम करनी है उसको नाम दे दिया। अब ABC नहीं है, PQ चलेगा हमारे पास। ठीक है, जो पॉइंट्स दिए हैं उसी के मुताबिक चलना पड़ता है हमें। फार्मूला वही है, P के पॉइंट x1 y1, Q के पॉइंट x2 y2। इस फार्मूले में पुट करते हैं हम। तो y2 की वैल्यू क्या 5 माइनस y1 की वैल्यू क्या है -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू कितनी है 7 माइनस x1 की वैल्यू क्या 4, तो ये कितना आ जाएगा 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 10/3। तो फर्स्ट स्लोप आ जाएगी मेरे पास PQ की। ठीक है, अब सेकंड स्लोप फाइंड आउट करते हैं। सेकंड स्लोप कौन सी निकालनी है, अब हमने PQ के बाद QR निकालते हैं। M2 कह देते हैं QR के बराबर है। ठीक है, सेकंड स्लोप फार्मूला उसी तरह लिखना आपने, लेकिन यहां पर इसके पॉइंट x1 y1 और इसके पॉइंट x2 y2 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, इसमें पुट करते हैं। y2 की वैल्यू क्या है इस दफा मेरे पास 15 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 5 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू 10 माइनस इसकी वैल्यू x1 की 7। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये 10 बचेगा और नीचे 3। ठीक है, तो ये मेरे पास सेकंड स्लोप। अभी 2 स्लोप सेम आई हैं। अभी इसी तरह हमें तीसरी स्लोप निकालनी है। अभी PQ निकाल ली है, QR, अब कौन सी रह गई PR स्लोप M3, PR स्लोप। अब ये निकालते हैं हम। ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं और अपनी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। चले जी, अब मेरे पास पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे। ये पॉइंट्स होंगे x1 y1, क्योंकि पहले P है, P के पॉइंट्स को x1 y1, Q के R के पॉइंट्स को x2 y2। अब फार्मूले में पुट करते हैं y2 की वैल्यू कितनी है 15 माइनस y1 की वैल्यू मेरे पास क्या है -5, तो माइनस माइनस +5। x2 की वैल्यू 10 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है x1 की 11, तो ये कितना हो जाएगा 20 और ये कितना बचेगा 6। ये जाएगा 2 के टेबल पे, तो इधर बचेगा 10 और इधर कितना बच गया 3। अब देखिए इस पार्ट के अंदर तीनों स्लोप सेम आ रही हैं, यानी स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ QR M2 और स्लोप ऑफ PR, तीनों स्लोप सेम आ चुकी हैं। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हमने ये भी चेक कर लिया पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर्स हैं। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हमें 3 पॉइंट्स L, M और N दिए हैं। अब हमने साबित करना है कि इन तीनों पॉइंट्स की जो स्लोप निकलेगी, ठीक है, वो भी सेम आनी चाहिए, यानी एक जैसा आंसर मिलना चाहिए, क्योंकि वो कोलिनियर्स हैं, एक ही लाइन के ऊपर आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो M1 स्लोप ऑफ LM कह देते हैं हम। LM कहेंगे
फार्मूला उसी तरह लिखेंगे y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब यहां पर L के पॉइंट्स होंगे x1 y1, M के पॉइंट्स होंगे x2 y2। अगर ये लेबल कर लें उसके बाद फार्मूले में पुट करना है। y2 की वैल्यू कितनी है 8 और y1 की वैल्यू कितनी है 6 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू कितनी है 3 और इसकी वैल्यू क्या है माइनस, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। और जब इसको सॉल्व करेंगे ये कितना बचता है 2 और नीचे कितना आता है 7। तो स्लोप ऑफ एल एम आ चुकी। अभी हमने एल और एम की स्लोप निकाली है। अब हम आगे स्लोप निकालते हैं एम और एन की। m2 स्लोप ऑफ m n कह देते हैं, फार्मूला उसी तरह ही, ठीक है, जस्ट पॉइंट चेंज होते चले जाएंगे। अब m के पॉइंट x1 y1 और n के पॉइंट x2 y2 इस फार्मूले में पुट करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं हम। तो y2 की वैल्यू क्या 10 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 8 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू कितनी है दैट इज 10 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बचेगा हमारे पास और इसको सॉल्व करेंगे तो 7 बचेगा। तो ये सॉल्यूशन मिल जाएगा हमारे पास सेकंड स्लोप। अब लास्ट स्लोप रहेगी हमारे पास, एल एम निकाल ली, एम एन निकाल ली और एल एन रहेगी हमारे पास लास्ट वाली स्लोप। M3 स्लोप ऑफ एल एन के बराबर आ गई मेरे पास। ठीक है, अच्छा जी, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे। L के पॉइंट्स x1 y1, N के पॉइंट्स x2 y2। ये तरतीब लगा लें, फिर फार्मूले में पुट करके अपना आंसर निकालते। तो y2 की वैल्यू कितनी है 10 और y1 की वैल्यू कितनी है 6 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू 10 माइनस x1 की वैल्यू 4 माइनस माइनस प्लस 4, क्योंकि ये -4 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 और नीचे कितना आ जाएगा 14। ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो तो 2/7। तो तीनों की स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ एल एम, स्लोप ऑफ एम एन और स्लोप ऑफ एन एल, ठीक है, सॉरी एल एन, तीनों की स्लोप सेम आ गई। तो ये भी एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, मतलब कोलिनियर्स हैं। ठीक है, चलिए इसका लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हमें 3 पॉइंट्स दिए x, y और z, यानी x, y और z। अब इनको चेक करना है क्या ये एक ही लाइन के ऊपर आते हैं या नहीं। तो स्लोप के तरीकेकार से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। अब हमें पॉइंट्स दिए x, y और z, ये 3 पॉइंट्स दिए हैं। इन्हें चेक करना क्या ये एक ही लाइन के ऊपर आते हैं या नहीं। ठीक है, स्लोप के फॉर्मूले की मदद से हमने इसे चेक करना है, जैसे उसने सवाल के अंदर कहा है। तो सबसे पहले हमने स्लोप निकालनी है किसकी, एक्स वाई की। जब एक्स वाई की स्लोप निकालनी है उसको नाम दे देंगे m1 के बराबर। ठीक है, अब पहले x1 x है फिर y है, तो इसके पॉइंट्स x1 y1 होंगे और इसके पॉइंट्स x2 y2 होंगे। अब फार्मूले में पुट करेंगे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू क्या है a प्लस b माइनस y1 की वैल्यू क्या है -2b डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू कितनी है c और x1 की वैल्यू कितनी है a। ये तो सोल्व नहीं होगी लेकिन ये और ये सोल्व हो जाएगा। ये वैसे आ जाएगा हमारे पास a वैसे, इसको और इसको सोल्व करेंगे तो -b बचेगा डिवाइडेड बाय c माइनस a। तो ये पहली स्लोप आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, स्लोप ऑफ x y। अब हम मालूम करते हैं स्लोप ऑफ y z, सेकेंड स्लोप m2, स्लोप ऑफ y
जी, फार्मूला वैसे ही, ठीक है, लेकिन y के पॉइंट्स क्या होंगे, x1 y1 और इसके पॉइंट्स x2 y2। अब इसको सॉल्व करते हैं इस फार्मूले के अंदर पुट करके। चलो जी, y2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, y2 दैट इज 2a माइनस y1 की वैल्यू क्या ये है। अब इसमें a प्लस b है, जरा गौर करना है, बाहर माइनस है, इस तरह लिखना a प्लस b, ठीक है, साइन की मिस्टेक नहीं करनी है आपने, डिवाइडेड बाय x2। x2 की वैल्यू क्या है, 2c माइनस a के बराबर, ठीक है, और x1 की वैल्यू क्या है, माइनस c। क्लियर है। ये लिखने के बाद अगले स्टेप में मैं अगर ब्रैकेट ना लिखता, अगर एक स्टेप बचा लेता, तो ये साइन चेंज हो जाना, याद कर लेना आपने, ठीक है। यहां पर एक स्टेप बचेगा, अगर ब्रैकेट लिखेंगे तो a प्लस बी, अगर ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। इसको और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस बी, वैसे ही आ गया। इसको और इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा c, ये वैसे आ जाएगा माइनस a। देखिए ये दो स्लोप्स एक जैसी आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। अभी दो स्लोप एक जैसी आई है, तीसरी भी अब हमने चेक करनी है। तो तीसरी स्लोप क्या लेनी है हमने, लास्ट में एक्स जी, m3 स्लोप ऑफ एक्स जी के बराबर। अब यहां पर इसके पॉइंट x1 y1 लेंगे हम, x1 y1, और z के पॉइंट्स x2 y2, वो मैंने पहले से ही ले लिए हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, 2a y2 माइनस y1 माइनस 2b डिवाइडेड बाय x2 2c माइनस a माइनस x1 की वैल्यू a आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन आता है, 2, अंदर क्या रह जाएगा, a माइनस b, ये माइनस a कितना हो जाएगा, माइनस 2a, 2 वैसे ही a माइनस b डिवाइडेड बाय क्या कॉमन आता है नीचे से, 2c माइनस a, ये और ये कैंसल, तो क्या रह गया आपके पास, ऊपर रह जाएगा हमारे पास a माइनस b, नीचे क्या आ जाएगा, c माइनस a के बराबर। तो यहां पर तीनों स्लोप्स m1 m2 और m3 यानी स्लोप xy yz और xz तीनों सेम आ चुकी है। तो इससे मुराद ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो चारों के चारों पार्ट्स हमने वेरीफाइड कर दिए, जितने भी पॉइंट्स दिए तो एक ही लाइन को ऊपर आ रहे थे, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स कोलिनियर होंगे हमारे पास, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं 7.2 का। हमारे पास चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं 7.2 का। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, फाइंड के, हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग, एक लाइन ए और बी पॉइंट्स को मिलाने से बनती है, जैसे मैंने यहां पर लिख लिया है, ए और बी पॉइंट्स को मिलाने से एक लाइन मिलती है हमें, एंड लाइन ज्वाइनिंग सी एंड डी, यानी सी और डी को भी मिलाने से हमें एक लाइन मिलती है। 4 पॉइंट्स दिए हैं ए बी, अगर इनको मिलाए तो एक लाइन मिलेगी, सी और डी अगर इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक और लाइन मिलेगी, ठीक है। अब हमने के की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास 2 पार्ट्स हैं के की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। पहले पार्ट्स को पहले सॉल्व करते हैं। अगर लाइंस पैरेलल हो तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक लाइन ए बी है, दूसरी लाइन सी डी है हमारे पास, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लें, अगर लाइंस पैरेलल हो तो स्लोप्स इक्वल होती हैं उन लाइंस की, पॉइंट को नोट कर ले। इस कंडीशन को यूज करते हुए हम के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंस लाइंस आर पैरेलल, कौन सी लाइंस, ए बी और सी डी, इस पार्ट को मैं सोल्व कर रहा हूं अभी, ठीक है। चलिए स्लोप ऑफ
ए बी बराबर किसके होगा, स्लोप ऑफ सी डी के। ठीक है, नोट कर लिया ये पॉइंट जो मैंने बताया। अगर दो लाइंस पैरेलल हो उनकी स्लोप इक्वल होगी। वो कहता है लाइंस पैरेलल हैं और आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैंने दोनों की स्लोप को इक्वल कर लिया। अब इसकी मदद से हम के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लेकिन पहले फार्मूला लिख लेते हैं। y2 माइनस y1 जो स्लोप का फार्मूला है ओवर x2 माइनस x1 बराबर किसके आ गया, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 के बराबर। ठीक है, पहले इसको सोल्व करते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, ए के पॉइंट x1 y1 और बी के पॉइंट्स x2 y2। इसमें पुट करते हैं स्लोप ऑफ ए बी में। y2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -6 माइनस y1 की वैल्यू 3 आ जाएगी मेरे पास, डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, दैट इज k आ जाएगी। ठीक है, k दिए हमें, और x1 की वैल्यू क्या है, 7। अब इसमें पुट करते हैं स्लोप ऑफ सी डी, सी के पॉइंट x1 y1 और d के पॉइंट्स x2 y2। इसमें पुट करते हैं तो 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाय -6 माइनस फार्मूले का, तो माइनस कितना हो जाएगा, +4 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो -9 आंसर आएगा डिवाइडेड बाय k माइनस 7। इसको सोल्व करेंगे तो -1 आंसर आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो -2 आंसर आएगा। अब इस इक्वेशन में से हमने k की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो -9 मल्टीप्लाई बाय -2, ये इसके साथ आगे मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो -1 मल्टीप्लाई बाय k माइनस 7, तो 18 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, 9 2 जार 18, माइनस k माइनस माइनस प्लस 7, k की वैल्यू निकालनी है, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और इसको उधर ले जाके नेगेटिव कर देते हैं, तो 7 माइनस 18, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -11। तो ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया मैंने। लाइंस पैरेलल हो तो k की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने स्लोप सेम करके यानी इक्वल रख के स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ सी डी, तो इसकी वैल्यू -11 फाइंड आउट कर ली हमने। ठीक है, अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। चलिए बेटा, नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। पैरेलल के लिए हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमने परपेंडिकुलर की कंडीशन की मदद से, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएं, ए बी लाइन परपेंडिकुलर किसके हो जाए, सी डी लाइन की, अगर ये परपेंडिकुलर हो जाएं तो फिर k की वैल्यू क्या होगी। तो परपेंडिकुलर के लिए ये कंडीशन होती है, यानी दोनों की स्लोप्स को मल्टीप्लाई किया जाए -1 के बराबर। अब इस फार्मूले की मदद से हम सॉल्व करेंगे। पैरेलल के लिए क्या कंडीशन थी, स्लोप ऑफ ए बी बराबर थी स्लोप ऑफ सी डी, लेकिन अब इसमें ये काम नहीं करना। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों की स्लोप्स को -1 के बराबर रख के तो अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, यहां पे मैंने लाइन लिख दी, सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ सी डी किसके बराबर, -1 के बराबर। अब परपेंडिकुलर के लिए ये कंडीशन होती है, दोनों की स्लोप्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाए ए बी की और सी डी को, किसके बराबर होगी, -1 के। इस फार्मूले के मुताबिक इसको नोट कर लेना आपने। ठीक है, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो तो फार्मूला लिखते हैं y2 माइनस y1, ताकि सोल्व करने में आसानी होगी आपको, x2 माइनस x1, y2 माइनस, ये सिर्फ स्लोप के फार्मूले अभी मैं लिख रहा हूं दोनों के, ताकि पुट करके वैल्यूज को सोल्व करना हमारे लिए आसान हो जाए। अब ये जो ना ए और बी के पॉइंट्स इसमें पुट करने हैं, ए के पॉइंट x1 y1 x2 y2, इसमें पुट करते हैं इस वाले हिस्से के अंदर, तो ये क्या आ जाएगा, y2 की वैल्यू क्या, -6 माइनस y1 की वैल्यू क्या, 3 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू क्या,
के माइनस x1 की वैल्यू 7, ये चीज आ गई। ये स्लोप ऑफ हमारे पास क्या आ गई, ए बी आ गई, ठीक है। उसके बाद स्लोप ऑफ सी डी, अब पॉइंट चेंज हो जाएंगे, x1 y1 x2 y2। अब ये पॉइंट्स पुट करेंगे हम, तो y2 की वैल्यू क्या 4 माइनस y1 की वैल्यू क्या 5, 4 माइनस 5, x2 की वैल्यू -6 माइनस, लेकिन ये माइनस और ये माइनस क्योंकि x1 की वैल्यू चाहिए c के अंदर से, +4 किसके बराबर आ गई, -1 के मुताबिक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और अपना सोल्यूशन निकाल लेंगे, तो ये कितनी हो जाएगी, -9 डिवाइडेड बाई k -7, और ये कितना हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई -2 किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अपना सोल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहां पर ये माइनस और ये माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो -9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इस 2 को पहले k के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2k हो जाएगा हमारे पास, फिर 2 को -7 के साथ तो -14 के बराबर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो उधर जाके मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट साइड में तो -9 है, तो ये उसके साथ जाके मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई बाई 2k -14, ये चीज बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब -1 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाना और इसके साथ भी, तो यह आ जाएगा -9 -2k, तो माइनस माइनस +14, ये चेंज हो जाएगा साइन इसका। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, इसे लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, इस 9 माइनस को राइट साइड पे ले जाएंगे हम, तो इधर आगे 2k पॉजिटिव, ये वाली टर्म इधर आगे पॉजिटिव, और ये उधर जाके पॉजिटिव, 14 + 9 2k, इसको सोल्व करेंगे तो 23, तो k इधर आगे क्या, सॉरी 2 इधर आगे क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई है, इधर आगे डिवाइड होगा, तो 23/2, तो ये k का आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। फाइनली सेकंड पार्ट का, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो तो k की वैल्यू हमें ये मिलती है, तो ये याद रखना है, लाइंस परपेंडिकुलर हो तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट यानी स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ सी डी किसके बराबर होगा, -1, यानी इस फार्मूले को यूज करते हुए मैंने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट कर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट क्या हमारे पास, यूजिंग स्लोप, यानी स्लोप को यूज करते हुए, स्लोप के फार्मूले को, इस फार्मूले को यूज करते हुए, शो दैट द ट्राइंगल विद इट वर्सेस ए बी एंड सी, ट्राइंगल के हमें तीनों के तीनों पॉइंट्स दिए हैं, वो कहते हैं साबित करें स्लोप की मदद से इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाती है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाती है तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको कैसे प्रूफ करना है, 90 डिग्री आ चुके हैं, अगर 90 डिग्री से मुराद क्या होता है, ये वाली साइड इस पर क्या होगी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की मुराद क्या होता है, दो साइड्स या दो लाइंस, तो यहां पर मैंने डिफाइन किया, जैसे अभी प्रीवियस पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट के अंदर किया, उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर आ जाएगा। हमने यही काम करना है, 3 पॉइंट्स दिए हैं तो 3 स्लोप्स निकालेंगे हम, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ बी सी, तीनों स्लोप्स निकालेंगे, ठीक है, ट्राइंगल की, और चेक करेंगे किन दो को मल्टीप्लाई करने से आंसर -1 आता है। अगर -1 आंसर आ गया स्लोप्स को मल्टीप्लाई करने से तो हमारा रिजल्ट प्रूव्ड हो गया। यही काम करना है हमने इस सवाल के अंदर, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं। M1, M1 कहते हैं स्लोप ऑफ ए बी, इसको नाम दे देते हैं M1 का, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए बी मालूम करते हैं पहले, तो फॉर्मूला क्या हमारे पास, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 के बराबर, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए के पॉइंट x1 y1, x1 y1, बी के पॉइंट x2 y2 आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, y2 की वैल्यू क्या है 7, y1 की वैल्यू क्या है 1, डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू क्या है 2,
माइनस x1 की वैल्यू क्या है 6, इसको सोल्व करते हैं तो 7 माइनस 1 6 और यह आ जाएगा -4, तो यह आ जाएगा -3/2। अभी ये पहली स्लोप आ गई है हमारे पास, ठीक है। अब m2 इसको क्या देते हैं हम, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC, तीनों साइड्स की स्लोप्स हमने निकालनी, पहला काम तो यही करना है। B के पॉइंट x1 y1, अब चेंज करते हैं कंपोनेंट्स, ये x1 y1 और ये x2 y2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। फार्मूला उसी तरह हमारे पास स्लोप का क्या है, फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब इसमें पॉइंट पुट्स करते हैं जो मैंने लेबल किए हैं। x2 की वैल्यू क्या, -7 और y2 माइनस y1 -7 -7, x2 की वैल्यू क्या -6 और इसकी वैल्यू 2 -2, फार्मूले के मुताबिक ये बन जाएगी x2 माइनस x1, तो ये आ जाएगा -14 डिवाइडेड बाई माइनस, ये इसके साथ कैंसिल, तो ये 2 के टेबल पे तो 7/4। ये स्लोप ऑफ BC आ जाएगी सेकंड स्लोप। अब थर्ड स्लोप मालूम करते हैं AC की, स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC, A के पॉइंट्स x1 y1 और C के पॉइंट x2 y2। अब A और C की स्लोप निकालनी है, तो फार्मूले में पुट करते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू क्या, -7, ये लिखी है क्योंकि अब हमने स्लोप ऑफ AC निकालनी है। y1 की वैल्यू क्या, 1, लेकिन माइनस y1 है, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद x2 की वैल्यू -6 और इसकी वैल्यू 6, माइनस फार्मूले x2 माइनस x1, ये चीज़ आ जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो -8 और नीचे ही आ जाएगा -12, ये इसके साथ कैंसिल, ये 4 के टेबल 4 3 जार 4 2 जार, तो इसकी स्लोप कितनी आ गई 2/3। तीनों की तीनों स्लोप्स निकाल ली, AB की, BC की और AC की। अब इसमें से हमने चेक करने किन दो को मल्टीप्लाई करने से आंसर -1 आता है। अगर -1 आ गया आंसर, ठीक है, किसी भी दो स्लोप्स को मल्टीप्लाई करने से, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगी, अदरवाइज राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनाएगी, ठीक है। चले जी, नाउ यहां पर इसको, अगर इसको मल्टीप्लाई करवा दूं मैं, m1 मल्टीप्लाई बाय m3, m1 मल्टीप्लाई बाय m3, नजर भी आ रहा है ये 3/2 है और ये 2/3 है, एक दूसरे के उल्ट हैं, रेसिप्रोकल्स हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल से हमें आसानी से आंसर मिल जाता है। तो m1 कितनी आ गई -3/2 और m3 कितना आ गया 2/3, ये 3 के साथ कैंसिल, 2 के साथ कैंसिल, तो इसका आंसर क्या बन गया माइनस, क्योंकि सारी टर्म्स क्या होगी कैंसिल आउट, तो -1 बच गया। यानी कि ये दो स्लोप्स हैं, स्लोप कौन कौन सी, AB और BC, इनका प्रोडक्ट -1, इससे मुराद यहां पर 90 का एंगल बनेगा, तो फिर वो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। तो ये काम हमने प्रूव्ड कर दिया, हमारा आंसर -1 आ चुका है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सिर्फ एक लाइन में लिखना, वो हमने प्रूव्ड कर दिया। चलो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं 7.2 का। स्टेटमेंट क्या हमारे पास, 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, हमें 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स गिवन है। जैसे यहां पर ए पार्ट के अंदर एक ये पेयर है और एक ये पेयर है, आगे 2 पार्ट्स हैं ए और बी की फॉर्म के अंदर। पेयर ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, फाइंड वेदर द 2 लाइन्स, यानी इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से भी एक लाइन मिलेगी, एक लाइन ये हो गई, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से एक और लाइन मिलेगी। ये जो 2 लाइन्स हैं डिटरमिन बाय दीज पॉइंट्स आर पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं, ये चेक करना हमने, ठीक है, दोनों पार्ट्स के लिए, ए पार्ट के लिए भी और बी पार्ट के लिए भी। पहले मैं ए पार्ट का सॉल्यूशन फाइंड आउट करूंगा।
एक तो मुझे ये पेयर ऑफ पॉइंट्स गिवन था, उसका नाम दे दिया ए और बी, यानी इन दोनों को पॉइंट्स को मिलाने से हमें एक लाइन मिलती है ए और बी, और इस पेयर ऑफ पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी एंड डी, यहां पर लेबल कर लिया। पहले मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहा हूं ए पार्ट का। अब चेक करते हैं ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है या परपेंडिकुलर। अगर उनकी स्लोप सेम आ गई दोनों की तो वो पैरेलल होंगी, अदरवाइज अगर उनको मल्टीप्लाई करने से -1 आंसर आ गया तो वो परपेंडिकुलर होंगी। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करती तो नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर की स्टेटमेंट हम लिखेंगे लास्ट के अंदर, आखिर के अंदर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं पेयर ऑफ पॉइंट्स को। M1 से मुराद क्या है? स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 आ चुका। अब a के पॉइंट x1 y1 इधर लिख लेते हैं, x1 y1 x2 y2 लिख ले तो आसानी होती सॉल्व करने में। y2 की वैल्यू क्या 4 और y1 की वैल्यू -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। x2 की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू चाहिए -1, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा M1 किसके बराबर आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 1। तो M1 मेरे पास आ जाएगी स्लोप पहली 6 के बराबर आ गई। ठीक है, अब मैं सेकंड स्टार्ट करता हूं। सेकंड स्लोप कैसे आएगी? M2 स्लोप ऑफ किसकी? C एंड D पॉइंट की, C D की। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास? y2 माइनस y1, ये चीज आ गई, x2 माइनस x1, फॉर्मूला लिख दिया। अब C के पॉइंट x1 y1 और इसके पॉइंट x2 y2, अब इसमें पुट करते हैं y2 माइनस y1। चलिए बेटा अब पॉइंट्स पुट करते हैं C और D के, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू क्या मेरे पास? दैट इज 2 माइनस y1 की वैल्यू क्या? दैट इज 1 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? -8 और x1 की वैल्यू क्या है? 4, ये चीज आ जाएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1 और नीचे कितना आ जाएगा? -12। तो सेकंड स्लोप मेरे पास आ जाएगी M2 दैट इज 1 ओवर -12। तो दोनों स्लोप तो मैंने फाइंड आउट कर ली, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ CD। अब मुझे चेक करना है ये जो लाइंस AB और CD हैं ये परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल। इन कंडीशन को चेक करेंगे। अगर दोनों स्लोप सेम आ जाएं तो वो पैरेलल होती हैं लाइंस। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर -1 आ जाए तो वो परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, चले चेक करते हैं। फोर पैरेलल, अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों की स्लोप क्या होनी चाहिए? एक जैसी। ठीक है, तो M1 हमारे पास कितना आया था? दैट इज 6 और M2 कितना आया है? -1/12। तो ये तो सेम नहीं है हमारे पास। स्लोप के लिए पैरेलल के लिए कंडीशन है दोनों का आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो दोनों की स्लोप तो सेम नहीं है, तो ये लाइंस पैरेलल नहीं है हमारे पास। अब हम चेक करते हैं परपेंडिकुलर के लिए। फोर परपेंडिकुलर, उससे मुराद क्या करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करें, स्लोप M1 और M2 को, आंसर किसके बराबर आना चाहिए? -1 के बराबर। ठीक है, चेक करते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर -12, 6 मल्टीप्लाई बाय -1 ओवर 12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1/2 आंसर आता है विच इज नॉट इक्वल टू -1। तो दोनों कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड करती, ना वो पैरेलल की कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है ना वो परपेंडिकुलर की कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है वो लाइंस। तो नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा। हेंस नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर।
ले जी, जो फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया, अभी ए पार्ट सॉल्व किया है, बिल्कुल इसी तरह सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। चलो बेटा नेक्स्ट बी पार्ट का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हमें ये पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, नाम दे देते हैं इन्हें, इसे ए और बी का नाम दे देते हैं। बी पार्ट का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं हम। लेट ए इज इक्वल टू -3 4 और बी इज इक्वल टू 6 2। इसको ए का नाम दे दिया और इसे बी का नाम दे दिया। इसे सी और डी कह देते हैं, सी 4 5 डी -2 -7 के बराबर। ठीक है, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। क्लियर है। अब हमने चेक करना है इसके अंदर भी कि लाइंस पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर। अगर दोनों की स्लोप सेम आ गई तो पैरेलल, अगर दोनों की स्लोप्स को मल्टीप्लाई करने से -1 आ गया तो परपेंडिकुलर। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालते, उसको नाम दे देते हैं m1 का, y2 - y1 ओवर x2 - x1, ये फार्मूला है स्लोप का। जब ए और बी की निकालनी है तो ए के पॉइंट x1 y1, बी के पॉइंट्स x2 y2 आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, इस फार्मूले में पुट करेंगे, y2 की वैल्यू 2 माइनस y1 कितने हैं 4, ये चीज आ गई। x2 की वैल्यू कितनी 6 माइनस x1 की वैल्यू कितनी -3, माइनस माइनस कितना हो जाएगा +3। ठीक है, और यहां से m1 स्लोप किसके बराबर आ जाएगी -2/9। तो फर्स्ट स्लोप हमारे पास कितनी आ गई -2/9 आ चुकी। इसी तरह सेकंड स्लोप C और D की जब निकालनी है, इसको कह देते हैं x1 y1 और इसे कह देते हैं x2 y2 के बराबर। ठीक है, अब फॉर्मूले में पुट करते हैं। फार्मूला स्लोप का ये हमारे पास, स्लोप ऑफ CD फाइंड आउट करते हैं, जिसका नाम हमने क्या रखा है m2। y2 की वैल्यू क्या -7 और y1 की वैल्यू क्या 5, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, x2 की वैल्यू -2 -4 के बराबर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -12 और ये कितना हो जाएगा -6। तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 6 के साथ कैंसिल, तो m2 किसके बराबर आ गया मेरे पास 2 के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 6 1 6 2 तो ये हमारे पास सेकंड स्लोप भी आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, अब उसने कहा था कि जब आप स्लोप्स निकाल लें, ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने चेक करना है कि ये लाइंस पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर। अगर दोनों की स्लोप सेम आ जाएं, एक जैसी, तो पैरेलल। तो फॉर पैरेलल के लिए ये कंडीशन होती है m1 किसके बराबर है -2/9 विच इज नॉट इक्वल टू 2। तो लाइंस पैरेलल तो नहीं है, स्लोप सेम तो नहीं है हमारे पास। ठीक है, लाइंस पैरेलल नहीं है। अब आते हैं परपेंडिकुलर की तरफ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मल्टीप्लाई करने से -1 आंसर आ गया तो वो परपेंडिकुलर होंगे हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर m1 की वैल्यू -2/9 और उसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा -4/9 विच इज नॉट इक्वल टू -1। ना ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है, ना परपेंडिकुलर की कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है। तो हेंस हमने क्या लिखना आखिरी लाइन, नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, जो हमें लाइंस गिवन थी पॉइंट्स की शक्ल के अंदर। ठीक है, तो यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए, जो कि हमारा मेन टॉपिक था स्लोप। ठीक है, हमने स्लोप बनाना सीखी और स्लोप की डिफरेंट कंडीशंस को यूज किया लाइंस की मदद से। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमारा जो न्यू टॉपिक होगा इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी के साथ रिलेट करेगा। अगर आपको स्लोप मालूम करना आ गई तो फिर आपको लाइन भी मालूम करना आ जाएगी। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मिलते हैं।